राम जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हमें पृष्ठ 63 पर 63 दोहा नंबर 25। राम राम जय राम हरे, 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 राम राम जय राम हरे। आत्मा से ही जो जपे न नाम सुपाठ, रटनी करनी फोक है उसकी काया काठ। पत्र पुष्प शुभ नाम गुण काया कहीं करी है, सिमरन चिंतन ध्यान गुण नीरस भी शरीर। राम राम जय राम हरे, राम राम जय राम हरे, राम राम जय राम हरे, राम राम जय राम हरे। स्मरण योग कहा सुगम, कठिन अन्य है योग। हरि दर्शन हरि धाम दे, सिमरन हरता रोग। सिमरन में मन कीजिए, छठ में जो पनिहार। चले हंस की सखी से, चूके नहीं लगाए। राम राम जय राम हरे, राम राम जय राम हरे, राम राम जय राम हरे, राम राम जय राम हरे। सिमरन में मन जोड़िए, सुर में हिरन समान। सुने बधिक के गीत को, एक ध्यान धर कान। चित्त लगावे भजन में, धन्यों बिसुर कंगाल। छिन भर को बिसरे नहीं, पल पल करे संभाल। चित्त लगावे भजन में, धन में जो कंगाल। छिन भर को बिसरे नहीं, पल पल करे संभाल। राम राम जय राम हरे, 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 राम राम जय राम हरे। आत्मबोध से हीन जो जपे ना नाम सुपाठ, जिसे अपनी आत्मा का बोध नहीं, वो फिर महाराज कहते हैं कि जो अपनी आत्मा से प्यार नहीं करता फिर वो नाम नहीं लेता। सो इसका मतलब अपनी आत्मा का नहीं पता, अपनी आत्मा के बारे में नहीं पता, उसे क्या पसंद है नहीं पता, कुछ नहीं पता उसके बारे में, तो वह फिर वो जपे नहीं, वो जाप नहीं करता। कथनी करनी फोक है उसकी काया काट, उसकी कथनी भी फोकी है, उसकी करनी भी फोकी है, सब फोकी चीजें हैं। हाँ, और काया तो यहाँ पर उसकी काया काट समान है।
नो लाइफ। क्यों? अपनी आत्मा का ध्यान नहीं रख रहा। अपनी आत्मा का ध्यान नाम जाप से रख सकते हैं, क्योंकि आत्मा को वही पसंद है, उसी से उसको शांति मिलती है, उसी से उसको चैन मिलता है। फिर पत्र पुष्प शुभ नाम बिन काया कही शरीर, सिमरन चिंतन ध्यान बिन नीरस, नीरस है शरीर। नो लाइफ, नो जॉय। हाँ, अगर अंदर अंदर ये सब नहीं है, नाम नहीं है, सिमरन नहीं है, तो अंदर नीरस है, आत्मा बहुत दुखी है, बेचैनी है, शांति नहीं है। स्मरण योग कहा सुगम, कठिन अन्य है योग। देखिए स्वामी जी महाराज की हर चीज, हर स्वामी जी महाराज की हर साधन जोड़ता है। योग योग है। हम जब योग करते हैं, महाराज ने अभी हमने पढ़ा था कुछ दिन पहले, नाम मंत्र योग है हमारी साधना, नाम योग है, जप योग है, राइट, या स्मरण योग, ध्यान योग। हमारा उद्देश्य स्मरण, प्रभु को याद करने का, उनके साथ एक होने का है। तभी जब हम साधकों को प्लानर्स लिखने को कहते हैं, लिखिए, सुंदर से लिखिए, तो जब अच्छे से लिखते हैं वो एक हो जाते हैं प्रभु से। निर्विचार निर्विकार केवल प्रभु और वे, केवल उनके गुरु और वो योग है। तभी महाराज ने यहाँ शब्द यूज किया, स्मरण योग। हमारे हर चीज स्वामी जी महाराज की का उद्देश्य, लक्ष्य एक ही है, प्रभु से एक होना। या हम सिमरन प्रभु का कष्ट मिटाने के लिए नहीं कर रहे, प्रभु से प्रेम के लिए कर रहे। फिर स्मरण योग सबसे इजी है, याद करते रहो प्रभु को। कभी कोई बात याद कर ली प्रभु की, कभी कुछ याद कर लिया प्रभु का, बहुत इजी है महाराज कहते, बाकी योग साधनों से। हरि दर्शन हरि धाम दे, सिमरन हरता रोग। रोग कौन से रोग हरता है? मानसिक, ईर्ष्या द्वेष की मैल, क्रोध अभिमान की मैल, सब मैल ये दूर करता है स्मरण योग। और फिर हरि दर्शन बड़ी सुगमता से होते हैं प्रभु को याद करने से। उनको याद किया, याद कर रहे हैं, याद करते करते कब प्रभु प्रकट जाते हैं पता ही नहीं। सो सिमरन में मन कीजिए, घट में जो पनिहार, चले हस्ती सखी से चुक नहीं लगा, है ना। सिर पे कितनी सारी मटकियां रखी होती हैं, हंस रही होती हैं जाते जाते, पर चुकती नहीं है। क्यों? टोटल कंसंट्रेशन वही है ना। इतनी सारी मटकियां उठाई होती हैं। हाँ, जो दूसरे लोग हैं, शहर के लोग हैं, वो बेशक उनको गंदी से बोले, जस्ट बिकॉज वे, उनकी लुक हाँ रिफाइंड नहीं होगी, लेकिन वे जो कर रही हैं वो वो दूसरे कर नहीं सकते। इतनी सारी मटकियां सिर पे लेके चलना और फिर हंसना, राइट, बातें करना, तो वो करना अलग बात है, राइट। सो इसलिए महाराज कह रहे कि उस तरह ऐसा सिमरन कीजिए, ऐसे उनको याद कीजिए प्रभु को, फोकस्ड। सिमरन में मन जोड़िए, सुर में हिरन समान, सुने वधिक के गीत को एक ध्यान के कान, चित्त लगावे भजन में, धन में जो कंगाल। हाँ, जो गरीब होता है उसको हर समय पैसे का पैसा कैसे कमाया जाए, पैसा कैसे लाया जाए, पैसे कैसे किया जाए, जैसे उसका ध्यान उसमें रहता है, वैसे सिमरन कीजिए। या माँ पुत्र, राइट माँ बच्चे में रहती है। हाँ, या जैसे कितने सारे महाराज ने एग्जाम्पल्स दिए, आगे भी आएंगे। ऐसे सिमरें, ऐसे सिमरिए, जैसे ये ऐसे करते हैं ऐसे सिमरिए, ऑन पर्पस, कॉन्शियसली सिमरिए। बढ़िया है, बहुत ही सुंदर। व्यास पूर्णिमा
बिल्कुल पास है, राइट। और बहुत सारे पोस्ट जा रहे हैं व्यास पूर्णिमा पर, व्यास पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा, पर जो वो शब्द यूज कर रहे हैं वो स्वामी जी का उस तरह से नहीं लिया। मैं एक्चुअली मैं निकालना चाहती हूँ शब्द, अगर टाइटल में बने तो। पर टाइटल में तो नहीं है। टाइटल में तो मुझे दिख नहीं रहा, पर मुझे था कि या तो यहाँ पे मैं ये भी एक चीज सीख रही हूँ कि हम सबके पास चॉइसेस हैं, राइट। हम सबके पास मिल गया। महाराज चाह रहे थे, महाराज की आज बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है यहाँ पर, तो मुझे लगता है तभी मुझे मिला। मैं दिखा देती हूँ और ये मैं पोस्ट भी करूंगी। व्यास पूजा, राइट, व्यास पूजा। अब ये हमारे ग्रंथ हैं, राइट। हमारे ग्रंथ में और हमारे गुरुदेव ने क्या चयन किया है बोलने का? व्यास पूजा, व्यास पूर्णिमा। लेकिन पूजा होती है उस दिन, वो स्पेशल है, राइट। तो उसमें व्यास मैं बता नहीं सकती। मेरे लिए श्री रामशरणम के भी पोस्ट आ रहे हैं सत्संग के, राइट। उन्होंने कैसे लिखा है? उन्होंने लिखा है गुरु/व्यास, क्योंकि सब तो ग्रंथ नहीं पढ़ते, राइट। कितनी सुंदर बात लिखी है, वो मुझे बहुत अच्छी लगी कि सब तो ग्रंथ नहीं पढ़ते। चाहे साधक हैं, विदेश में रह रहे हैं, उन्होंने सबको विदेश में भेजना है निमंत्रण, तो क्या ये विदेश में सब ग्रंथ नहीं पढ़ रहे, लेकिन जो प्रचलित नाम है वो लिखा, लेकिन उसके साथ जो गुरु को पसंद है व्यास पूर्णिमा वो भी लिखा। मैं बता नहीं सकती, मुझे ये देखकर इतना आनंद आया, क्योंकि बाकियों ने तो, हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स ने अंग्रेजी में लिखा है और व्यास पूर्णिमा लिखा ही नहीं है। देखिए, हम सबके पास चयन है, राइट। हम सबके पास चयन है कि हमने अपने गुरु की संस्कृति, श्री रामशरणम की अपनी संस्कृति है, वो बाकी मंदिरों से बहुत अलग है, उसकी अपनी संस्कृति है। तो उस संस्कृति को बनाए रखना की चॉइस है हमारे पास। अगर हम आम लोगों जैसे, जो कि सारा विश्व मना रहा है, हम वैसा चलना चाहते, हमें पास चयन है, या फिर हम विदेश में भी रहकर जो स्वामी जी महाराज को पसंद है, जिस तरह की संस्कृति, जिस तरह की चीजें पसंद है, वो हम करें। और मैं हंस रही थी, स्वामी प्रभु क्योंकि वो पधारे में है, तो वे कह रहे थे कि तुम अमेरिका में होकर हिंदी में लिखती हो। हाँ महाराज, क्योंकि हम वही करना चाहेंगे जो आपको पसंद है, चाहे हम कहीं भी बैठे हो, राइट। इससे मैटर नहीं करता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कहीं मैं जिस स्थान का महिमा नहीं होती, नाम की महिमा है, अपने गुरुजनों की शिक्षाओं की है। सो देखिए, वे तभी मुझे लगा हो ही नहीं सकता कि वे नहीं पधारे। वे
व्यासपूर्ण पूजा। या क्योंकि इवन दो स्वामी जी महाराज हम बोलते हैं परम गुरु जय जय राम, परम गुरु जय जय राम, राइट? हम राम नाम को गुरु मानते हैं, लेकिन हमारे गुरुदेव देव को ही हम मानते हैं। यही स्वामी जी को इसका बहुत अच्छे से पता है, तो तभी वे गुरु पूर्णिमा उन्होंने शब्द यूज ही नहीं किया, सदा व्यास पूर्णिमा यूज किया। हम यहाँ पे जग सुधार के लिए नहीं आए, राइट? जो कोई करते करे, ये प्रेम है हमारा, इसे प्रेम कहती, मैं इसे प्रेम से डिफाइन करती हूँ कि आप जो करना चाहते हैं कीजिए, लेकिन आपके पास चॉइस है, आपके पास सदा चॉइस रहेगी कि आपने स्वामी जी महाराज को जो पसंद है उसके अनुसार चलना है, या जिस तरह संसार चलता है वैसे चलना है, वैसे चलना है। तो इसलिए हम व्यास पूर्णिमा ही कहेंगे, और हम हम व्यास पूर्णिमा ही कहेंगे, हम व्यास पूजा ही कहेंगे, क्योंकि हमारे गुरुजनों को पता है उसकी अहमियत। व्यास देव जी का बहुत सुंदर महाराज ने बुलवाया है ना, बुलवा रहे थे बहुत ही सुंदर, कि समर्पण व्यास देव जी, इतने ग्रंथ, हमारा सारी संस्कृति उनसे उनको श्रेय जाता है हर चीज का। लेकिन फिर जो समर्पण किया उन्होंने व्यासदेव जी, सदियों तक, चाहे नाम बदल गया लेकिन उनका सदियों तक सम्मान, वो दिन उन्हीं को समर्पित करके मनाया जाता है। सो हम व्यास पूर्णिमा, व्यास पूजा ही कहेंगे। और पर बहुत अच्छा है कि मेरे लन श्री राम शरणम ने गुरु और व्यास पूजा दोनों लिखा, बहुत अच्छा किया, वेरी नाइस या। पर या सो बहुत कृपा है गुरुजनों की, बहुत कृपा है। एक साधिका जी ने पूछा कि मेरी बच्चा जो है वह अपने फ्रेंड्स को मैसेजेस जब करते हैं या फ्रेंड से बात लिखते हैं जब, तो गाली गलौज बहुत करते हैं। और लेकिन तो मैंने पूछा कि घर में भी आपके साथ कभी यूज किया ऐसे शब्द? कहते नहीं। तो उस समय कई बच्चे, देखिए हो सकता है कि बच्चा फ्रेंड सर्कल में अपने आप को ब्लेंड इन करने के लिए उसमें इतना बल ना हो कि वह अपने आप को बिना गाली गलौज के अपने फ्रेंड सर्कल में रखता हो, उसे वो फ्रेंड्स पसंद हो, लेकिन उसमें इतना बल नहीं है कि वह बिना गाली गलौज के टेक्सटिंग कर सके। लेकिन वो घर में कभी नहीं बच्चा यूज करता, पेरेंट्स के साथ, एडल्ट्स के साथ कभी नहीं, फ्रस्ट्रेशन में कभी नहीं यूज किया, लेकिन माने का टेक्सटिंग में ही क्या है। तो देखिए महाराज तो सब रिस्पॉन्सेस सुनते हैं, उन्हें पता होता है। अगर आप फैशन के लिए यूज कर रहे हैं या ब्लेंड इन करने के लिए यूज कर रहे हैं, तो महाराज मुझे कह रहे थे कि जो चीज प्रभु को नहीं अर्पण की जा सकती, जो शब्द प्रभु के लिए नहीं बोले जा सकते, वो शब्द हम बोले क्यों? जैसे ये स्वामी रामकृष्ण जी की भी बड़ी फेमस ये है इंसिडेंट कि उनका एक अनुयायी आया और वो मुग्ध हो गया रामकृष्ण परमहंस जी पर। अब वो रोज आता, लेकिन वो था अल्कोहलिक, हर रोज शराब पीनी। तो वो एक दिन उन्होंने कहा ठाकुर को
कि मैं यहाँ आए बिना रह नहीं सकता और मैं शराब पिए बिना भी नहीं रह सकता, मैं दोनों को छोड़ नहीं सकता। तो वो ऑब्वियसली स्वामी रामकृष्ण जी बोलते, नहीं तुम ये सब करके यहाँ नहीं आ सकते। कहा मैं हेल्प नहीं कर सकता, मैं छोड़ नहीं सकता उसे। तो स्वामी रामकृष्ण ने कहा अच्छा ठीक है, बड़े सारे पैंतरे किए, तुम ये करो ये करो ये करो। फिर अंत में कहते हैं ठीक है, माँ को पिलाओ, माँ को पिलाना, जो खुद पी रहे हो वो माँ को पिलाओ, माँ के साथ पियो। और उसको याद आया शायद, और उसने अपने गुरु की आज्ञा मानी कि माँ को अर्पित करना किया, तो पी नहीं सका। एक दिन 3 दिन माँ को अर्पित करना, माँ को इनवाइट किया पिलाने के लिए, पी नहीं सका 3 दिन, और फिर उसके बाद उसकी छूट गई। सो इसी तरह से बच्चों को हम कह सकते हैं कि गुरुजनों को आगे रखकर ऐसे शब्द, वो जिह्वा जो राम नाम लेती है, वही जिह्वा से आप, वो मन जो राम को याद करता है, हाँ, वो उंगलियां जो माला राम नाम की फेरती है, वही उंगली से आप गाली गलौज कर रहे हो, उसी जिह्वा से आप गाली कर रहे हो, और उसी मन से आप गाली दे रहे हो किसी को। अगर आप क्रोध में देते हो गाली, अगर आपको इतना क्रोध है कि हर टाइम आपको गाली देनी पड़ती है, तो आप आर्टिस्ट हो। कहीं और उस एंगर को निकालो। अगर फैशन के लिए दे रहे हो, तो सारे फैशन अपनाने तो अच्छे नहीं होते, है ना, ये बात है। सो इसलिए अगर गाली देते हैं, और अपनी आप इंडिविजुअलिटी रख सकते हो, आप उन फ्रेंड्स में रहकर अपनी इंडिविजुअलिटी रख सकते हो, अपनी ग्रेस रख सकते हो, राइट। जरूरी नहीं कि आपको ब्लेंडिंग करने के लिए गलत शब्दों का यूज करना पड़े, राइट। सो अगर आप राम नाम लेते हैं बच्चे, तो फिर आप उसी जिह्वा से प्रभु को वही शब्द कैसे अर्पण करेंगे। सारे शब्द तो इसी ब्रह्मांड में ही जा रहे होते हैं, फिर वापस आते हैं। तभी इस विचारों पर बहुत ध्यान, विचारों के कर्म बहुत खतरनाक कर्म होते हैं, राइट, या बिल्कुल। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बार धन्यवाद। आइए हम सीधे सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम।